एक दिन वो बोले भंडारी बन के व्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती ने बड़ा समझाया, मानी नहीं त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। बात उस समय की है जब हमारे ठाकुर जी ने महाराज रचे। इन महाराज को देखने के लिए देवता भी अधीर हो गए। जब भगवान शिव को पता लगा कि उनके आराध्य शरद की रात्रि में वृंदावन में श्री राधा रानी और अपनी गोपियों संग महारास रचा रहे हैं, तो महादेव से रहा नहीं गया। वो भी अधीर हो गए और दौड़े दौड़े वृंदावन आए। पार्वती ने बहुत समझाया कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? वहाँ कृष्ण अपनी राधा रानी संग रास कर रहे हैं, भला आपका वहाँ क्या काम? तो महादेव बोले, देवी मैं अपने आराध्य की इस छवि को एक बार तो देखना चाहूंगा। ये सुन पार्वती जी को भी आनंद हुआ। अब पीछे पीछे पार्वती, गणेश, नंदी और भैरव भी आए और दौड़े दौड़े वृंदावन पहुंचे। परंतु जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे, तब राधा रानी की सखी श्री ललिता और विशाखा जी ने प्रवेश नहीं करने दिया। बोले, बाबा अंदर प्रवेश नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गोपी ही जा सकती है। महादेव बोले, गोपियों तुम मुझे नहीं जानती, हम देवों के देव महादेव। तो ललिता जो बोली, आप कोई भी हो, परंतु आप बात समझिए, सिर्फ गोपी का ही अंदर प्रवेश है। भोले बाबा ना माने तो ललिता जो बोली, ठीक है तो आप गोपियों का श्रृंगार धारण कर लें। भोले बाबा बोले, अरे हम तो मन से ही गोपी बने, तो जो सब इंद्रियों से परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता है, तो हम भी गोपी ही हुए। ललिता जो बोली, अगर आप गोपी हैं तो श्रृंगार धारण करने में क्या लाज, जाइए और श्रृंगार धारण करके आइए। महादेव बोले, आज हमें अगर गोपी बनना भी पड़े तो वो भी बनेंगे, और अब सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे गोपी बनूं, किससे श्रृंगार करवाऊं। भीतर रास चल रही है। यमुना जी किनारे बैठे बाबा ये सोच में डूबे हुए हैं। तभी यमुना जी प्रकट हुई। फिर यमुना जी ने उन्हें स्नान कराया और गोपी श्रृंगार धारण करवाया। यमुना जी के जिस घाट पर यमुना जी ने गोपी श्रृंगार धराया, उसे गोपी घाट कहते हैं। फिर ललिता सखी ने उन्हें युगल मंत्र की दीक्षा दी। जी हाँ, ललिता सखी साक्षात महादेव की गुरु हैं और महारास में जाने की अनुमति दी। श्याम सुंदर रास कर रहे थे तो संगीत उनके डमरू से निकला। भगवान कृष्ण बोले, ऐसा कौन है जो मेरी तान से तान मिला रहा है? सिवाय भोलेनाथ के कोई मुझसे तान से तान नहीं मिला सकता। तब भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि भोले बाबा अपनी सुध-बुध खो बैठे और उनकी जटाएं खुल गई और वो मदमस्त होके नाचने लगे। जो मुख पर घूंघट डाला था वो भी उतर गया। उनका अद्भुत रूप देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, जय 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 गोपेश्वर महादेव पधारे हैं। तब एक और लीला हुई। श्री राधा रानी मान कर गई। वो सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गोपी आई है कि श्याम सुंदर ने मुझसे भी कह दिया कि वे उसी गोपी के साथ रास करेंगे। तब श्री राधिका रानी परली पार और मान करके बैठ गई और रोदन करने लगी। उनके अश्रुओं से वहां सरोवर बन गया। उसे ही मानसरोवर कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से गोपी भाव प्रकट होता है। तब वहां भगवान श्री कृष्ण और राधिका रानी से बोले, प्यारी जू चलो रास करे। राधा रानी मुंह बना के बोली, उसी से रास करो ना जिसके साथ आप रास कर रहे थे। तो श्याम सुंदर बोले, प्यारी जू आप बहुत भोरी हो, आप नहीं जानती कि वो और कोई नहीं मेरे आराध्य महादेव हैं। श्री जी बोली, मैं कैसे यकीन करूं? श्याम सुंदर बोले, चलो आप खुद ही देख लीजिए। तब श्री राधा रानी ने देखा
कि ये तो साक्षात देवों के देव महादेव गोपी बनकर महारास में पधारे हैं। फिर से राधा रानी ने अपने हाथों से महादेव का श्रृंगार किया। ये वही शिवलिंग है जिसका श्रृंगार राधा रानी ने अपने हाथों से किया था और फिर ये यहीं विराजमान होगी। पार्वती जी बोली, प्रभु हमें भी साथ बिठा लीजिए। बोले बाबा, बोले नहीं, आप हमें महाराज के समेत छोड़कर चली गई थी, अब आप बाहर ही बैठो। बंधुओं, आपने जितने भी शिवालय देखे होंगे, महादेव का पूरा परिवार साथ होगा, परंतु वृंदावन में गोपेश्वर महादेव एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी बाहर विराजमान है। नंदी भी शिव के सिवाय किसी और को देखते ही नहीं। बोले, माता प्रभु कहाँ गए? तो देखा वो तो गोपी बनकर बैठे हैं। यहाँ पर सवेरे आप आएंगे तो बाबा का दूध दही से अभिषेक किया जाता है, परंतु सांझ को गोपी श्रृंगार होता है। नई नई पोशाक धारण करवाई जाती है, नित नया श्रृंगार होता है। 16 श्रृंगार करके बाबा रास में जाते हैं। यहाँ पर जो भी इनके दर्शन करने आता है वो अपने सौभाग्य को पाता है और आनंद की प्राप्ति करता है, क्योंकि जैसा शिवलिंग का दर्शन वृंदावन में है वैसा अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये 5500 साल पुराना शिवालय है। भगवान के पड़पोते वज्रनाभ ने ये मंदिर बनवाया और अब किसी भक्त ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सुबह 5 बजे से 11:30 बजे तक जल चढ़ाया जाता है। 12 बजते ही मंदिर बंद हो जाता है। शाम के 5 बजे से 8:30 बजे तक गोपी रूप के दर्शन होते हैं महादेव के। 8:45 पर इनकी शयन आरती होती है। बंधुओं, ये व्रज भूमि है और ब्रजवासियों की माने तो यहाँ नित्य महारास होती है। हर रोज दिवाली, बसंत, रोज सावन, हर रोज होली होती है यहाँ, इसीलिए वृंदावन इसका नाम है। यहाँ पर नित्य उत्सव होते रहते हैं। मंदिर के बाहर पार्वती बैठी है। नंदी कह रहा है, भैरव जब आया तो वो बाल बटुक के रूप में बैठा है, वो उद्यम मचाएगा। इसीलिए भगवान जब महारास में चले गए तो पार्वती प्रभु से बोली, इन सबको तो पीछे से भूख लगेगी, इनका क्या होगा? तब महादेव ने शिवरात्रि के दूसरे दिन, जिसे खप्पर पूजा बोलते हैं, उस समय महादेव ने माँ अन्नपूर्णा से कहा, भिक्षाम देहि माँ। माँ, हर जीव जंतु का आप मार्जन कीजिए और हमें महाराज की अनुमति दीजिए। तो वहाँ अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है। तो भक्तों, ये है महादेव की गोपी बनने की कथा। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, गोपेश्वर महादेव की जय हो।